गुरुदेव जी कहते हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव। हमारे यहाँ 3 गुरुओं का बड़ा महत्व है। एक माता गुरु है, एक पिता गुरु है, एक आचार्य गुरु है जिन्होंने हमको शिक्षा दिया, दीक्षा दिया। हमारे पास 3 गुरुओं का महत्व है और तीनों गुरुओं के लिए कोई कमी नहीं है। प्रथम गुरु माता जी हैं। माता जी गुरु इसलिए हैं कि माता जी ने हमको जन्म भी दिया और ज्ञान भी दिया और हमको बोलना चलना सिखाया। ये प्रथम गुरु माता हो गई। दूसरे गुरु पिताजी हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव, ये 3 देव हैं। दूसरे गुरु ये हैं कि हमारे जन्म देने वाले दाता भी हैं, हमारे पालन करता भी हैं, हमारे जीवन को सफल बनाने वाले भी हैं। और तीसरे गुरु हमारे शिक्षक गुरु हैं, चाहे हम आचार्य की दृष्टि में कहें, और हमारे जीवन की ज्ञान शक्ति को जागृत करने वाले ऐसे तीसरे गुरु हैं। तीनों गुरुओं का बड़ा महत्व है। तीनों गुरुओं के बीच में हम जब भी कोई मिल जाता है तो प्रणाम करते हैं, और भगवान राम ने भी इसको साक्षात करके बताया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पहले उन्होंने माता को प्रणाम किया, मात पितु फिर पिताजी को प्रणाम किया, फिर गुरु जी को प्रणाम किया, और गुरु जी को प्रणाम करके गांव के राज्य के बच्चों के खेलने के कोई भी कामों को बिना आज्ञा के नहीं करते थे। तो हमारे यहाँ गुरुदेव जी का बहुत महत्व है। ये लोग जहां रहते हैं वो घर मंदिर है। वो घर मंदिर है। जहां माता जी रहती हैं वो घर मंदिर है, जहां पिताजी रहते हैं वो घर मंदिर है, जहां गुरु जी रहते हैं वो घर मंदिर है। लेकिन हमने मंदिर को मंदिर मान लिया, हमने गुरुद्वारा को मंदिर मान लिया, हमने बड़े बड़े तीर्थों के मठ को गुरु मान लिया, हमने ऐसी जगह को मंदिर मान लिया, और वहां मंदिर होता है तो हम मंदिर में पहले से जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर गुरुजन लोग मिल जाते हैं तो दूर से कहते हैं दंडवत, पाए लागू गुरु जी, और प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छी बात हम आज आपको ये कहना चाह रहे हैं। इस बात में आप बहुत तर्क करके देखिए। मंदिरों में आप मांस खा के, शराब पी के, नशा करके और भी गलत कर्म करके नहीं जाते हैं, तो आप वहां कैसे जा सकते हैं? जिस घर में आपके मां मंदिर में विराजमान है, नशा करके आप वहां कैसे जा सकते हैं जहां आपकी माता गुरु हैं? नशा करके आप वहां कैसे जा सकते हैं जहां आपके पिता गुरु हैं? नशा करके आप वहां कैसे जा सकते हैं जहां आपके गुरुजी गुरु हैं? जब आप ये 3 जगह नहीं जा सकते, तो आपको अपने घर में भी नशा करके नहीं जाना चाहिए। आप वहां नशा करके कैसे जा सकते हैं जहां आपको प्रेम देने वाला भाई है, आपका बड़ा भाई आपको सम्मान देता है, छोटे होने के बाद भी प्रेम करता है। आप नशा करके वहां कैसे जा सकते हैं जहां आपकी बहन है, जो भाई को इतना प्रेम करती है? ऐसी जगह में आप नशा करके कैसे जा सकते हैं? नशा करके आप वहां कैसे जा सकते हैं जहां आपको प्राण निछावर करने वाली आपकी अर्धांगिनी है, एक परिवार को छोड़ के वहां आपके घर में समर्पित होके आ गई, और ऐसी जगह में आप नशा करके जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। नशा करने का कहीं भी, नशा करके कहीं भी आपको जाने की जगह नहीं है। और आप अगर नशा करके जाते हैं तो अपने तन मन धन को तो खोते खोते हैं, आपको चरित्र से भी, व्यवहार से भी लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति को कोई अच्छी सभा में बैठालना पसंद नहीं करता। आप सोचिए कि आप नशा करके वहां कैसे जा सकते हैं जिस घर ने आपको रहने की सुख सुविधा दी। आप वहां नशा करके कैसे जा सकते हैं जिस घर में आपका जन्म हुआ। आप नशा करके वहां कैसे जा सकते हैं जिस घर ने आपको जीवन जीने की कला और सुविधाएं दी हैं। आप नशा करके वहां कैसे जा सकते हैं जहां सारा परिवार आपका एक देवतुल्य है। एक परिवार हमारी शक्ति है, और हमारी शक्ति जहां है वहां पे हम ऐसा नशा करके जाते हैं तो समझ लीजिए कि अपने जीवन को हमने, जीवन जीने में कला नहीं सीख पाई। और शराब, शराब क्या है मेरे भाई? शराब की तो गति ऐसी है कि शराब ही है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो शराब की गति में चला जाता है,
उसका तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है। और नशा करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख शांति क्षीण हो जाती है। जब तक नशा होते हैं तब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को महान मानता है, और जैसे ही नशा समाप्त होता है तो ऐसा सो जाता है कि जैसे उस दुनिया में आया है कि नहीं आया।